हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होंडा CB350 RS के प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो गाइस, ये बाइक चलाते हुए मुझे 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और एक ओनर के तौर पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस बाइक के क्या प्रोज़ हैं और क्या कॉन्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी बाइक चलाएँ तो अपना हेलमेट और राइडिंग गियर पहन के रखें। तो दोस्तों, निकलते हैं राइड पे। और इस बार मैंने एक नए फॉर्मेट की वीडियो बनाई है जो कि है वॉइस ओवर वीडियो, क्योंकि मैं आपसे बहुत डिटेल में इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहता था। तो दोस्तों, ये बाइक एक स्क्रैम्बलर स्टाइल की बाइक है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी तरीके का है। CB350 RS नाम में RS का मतलब है रोड सेलिंग, तो ये बाइक बनाई गई है स्मूथ रोड्स के लिए। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस हर टाइप के रोड पर अच्छा ही रहा है इस बाइक के साथ। बाइक में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, भले ही आप राइडिंग सेफ्टी की बात करें या आप डिजिटल मीटर इन्फॉर्मेशन की बात करें। बाइक की पावर बहुत अच्छी है, तो इसे चलाने में मज़ा बहुत आता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस बाइक के प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक के कॉन्स बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसका पहला कॉन जो है वो है इसका रेंज मीटर। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे वो। जैसे ही मैं राइड के बीच में इसको देखता हूँ तो फिर उसकी रीडिंग मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब बाइक का इग्निशन में ऑन करता हूँ तो मीटर रीडिंग एक्यूरेट दिखा रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपकी राइडिंग के हिसाब से, जैसे अगर आप इकोनॉमिकली बाइक राइड कर रहे हैं तो फिर वो रीडिंग बढ़ जाएगी, और अगर आप बाइक को ज़्यादा रैव कर रहे हैं, बाइक को ज़्यादा स्पोर्टी वे में चला रहे हैं, तो फिर उस रीडिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। तो फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से राइडिंग के टाइम पे वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं लगती मुझे। और जब आपका बहुत लो फ्यूल होगा तो फिर ये चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है और आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो गाइस, अब आते हैं दूसरे कॉन पर। तो इस गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो काफ़ी स्टिफ है। अगर आगे USD फोर्क दिए जाते जैसे रॉयल एनफील्ड में आते हैं तो बेहतर होता। रही बात पीछे के हाइड्रोलिक्स की, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पर। मैंने करके देखा था सॉफ्टवेयर सेटिंग पर, और जैसे ही मैंने एक लेवल उसको सॉफ्टवेयर किया पीछे वाले सस्पेंशन को, वैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिली। बात रही आगे के सस्पेंशन की, तो फिर मैंने जैसा आपको बताया, अगर अपसाइड डाउन फोर्क दिए होते और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सेटिंग उसकी होती तो वो ज़्यादा बेटर रहता। अगले कॉन की बात करें तो इस बाइक की सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। सीट लेंथ 2 लोगों के लिए ठीक है, पर अगर लेडी को राइडर हो आपके साथ पीछे तो थोड़ा पैर रखने में उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस बाइक में फुटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लेडी को, पैसेंजर को इस बाइक पे बैठाने के लिए। दोस्तों, अगला कौन जिसकी सबसे ज़्यादा बात करी जाती है इस बाइक में, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो वो होगा इसका मड गार्ड। अगर आप बाइक को वाटर लॉक्ड या कीचड़ वाली सड़क पर चलाएंगे तो कीचड़ वगैरह उड़ के इंजन बॉडी और आपके पैरों पर आएगा। खैर, मुझे इससे इतनी प्रॉब्लम अभी तक महसूस हुई नहीं। वो अलग बात है कि आगे मानसून का सीज़न है, तो मैं तब एक्सपीरियंस करूँगा और तब बता पाऊँगा आपको ज़्यादा अच्छे से आने वाली वीडियोज़ में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। फ़िलहाल अब तक मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। तो दोस्तों, अगला कौन इस बाइक में जो मैंने देखा वो है इसका एवरेज। दोस्तों, जैसे ही आप इस बाइक को थोड़ा भी रैव करेंगे या फिर इको मोड से जैसे ही इस बाइक को ज़्यादा तेज़ चलाने की ट्राई करेंगे, वैसे ही आप इस बाइक का एवरेज बहुत कम होता पाएंगे। और यहाँ पर मैं राइड करते करते आ गया हूँ हाईवे पर, और आपको सामने दिखेगा एक बहुत ही प्यारा सनसेट का व्यू। तो इस व्यू के साथ में ही हम आगे बात करते हुए इसके एवरेज पे लौट के आते हैं। तो गाइस, इस बाइक का एवरेज आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बाइक को ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, ज़्यादा रैव करते हैं, ज़्यादा गियर चेंज करते हैं बार बार, तो फिर इस बाइक का एवरेज डाउन भी होगा। लेकिन अगर आप इस बाइक को एक मॉडरेट स्पीड में चलाएंगे और इकोनॉमिक मोड पे चलाने का ट्राई करेंगे तो आपको एवरेज अच्छा भी मिल सकता है। ऐसी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि ये कौन एक मेंशन करना ज़रूरी है कि बाइक का एवरेज बहुत जल्दी ड्रॉप होता है जैसे ही आप स्पोर्टियर वे में इस बाइक को चलाने की कोशिश करते हैं।
इस हाईवे राइड में आप देखेंगे कि मैंने स्पीड जो मेंटेन करी है वो 80 to 85 के बीच में मेंटेन करी है, और यही है इसकी हाईवे की इको मोड की स्पीड। अगर आप इस स्पीड पर इस बाइक को क्रूज़ करेंगे आराम से, तो फिर आपको एवरेज भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा इसको तेज़ भगाना चाहते हैं तो फिर आपको एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। ये एक कौन इस बाइक का मुझे लगा कि एवरेज इसका बहुत जल्दी वेरिएशन आता है उसमें। दोस्तों, इस बाइक के आखिरी कौन पर आए तो वो है इसकी हेडलाइट का थ्रो। मैंने पिछली बाइक जो मेरी थी रॉयल एनफील्ड, उसको चलाते हुए पाया कि उसका हेलोजन लैम्प जो था उसका थ्रो बहुत अच्छा था, भले ही उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी। इस बाइक में ये प्रॉब्लम है कि इसका इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, मतलब रोड बहुत अच्छी चमकती है सामने की, लेकिन उस लाइट का जो एलईडी लाइट है इसकी, उसका थ्रो बहुत दूर तक नहीं जाता है जितना हैलोजन का होता है। तो वो एक इसका एक डाउन साइड है। अगर इसमें और वोल्टेज की एलईडी दी होती है बाइक में तो वो शायद बेटर रहता। वैसे आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इसमें आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवा लें, जो कि मैं भी सोच रहा हूँ लगाने की। देखते हैं आगे कब ऐसा मौका पड़ता है कि मैं इसको और मॉडिफाई करूँ। वैसे तो इस बाइक में ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, ये जैसी है वैसी मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्यार है और मुझे बहुत पसंद है ये बाइक। और इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज या फिर इसकी कलर स्कीम हो गई या फिर इसका राइडिंग पोस्चर हो गया, तो तारीफ़ों के पुल बांधते हुए अब मैं आता हूँ इस बाइक के प्रोज़ पर। तो गाइस, इस बाइक के प्रोज़ की बात करी जाए तो पहला प्रो होगा ABS और HSTC जो टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है। तो इसमें ये जो टेक्नोलॉजी दी हुई है वो बहुत कमाल का काम करती है। उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना ही व्हील स्पिन होता है, ना ही बाइक ब्रेक मारने पर स्किड करती है। तो जो टेक्नोलॉजी जो होंडा ने कही है और इस बाइक में जो दी है वो एकदम रॉक सॉलिड परफॉर्म करती है, और उसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। जो उसका नाम है वही उसका काम है। तो बात करी जाए इस बाइक के अगले प्रो के बारे में, तो जैसा कि आप इस टाइम देख सकते हैं इस बाइक को चलाते हुए जो सामने का व्यू मिलता है, और बाइक का भी जो व्यू है, आपको चंकी शॉकर दिख रहे हैं सामने, एक बहुत ही मिनिमलिस्ट मीटर है और टैंक डिज़ाइन भी जो हो गई। तो ये जो बाइक का इसका लुक एक ओवरऑल दिया हुआ है वो बहुत ही प्यारा दिखता है। इस बाइक का पेंट जॉब भी जो है डुअल टोन, और पेंट की जो क्वालिटी है और जो शाइन है पेंट की वो बहुत टॉप नॉच है। और इस बाइक में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लुक में इसकी ऐसी चीज़ है जो किसी को ख़राब लग सके। भले ही इसका एलईडी सेटअप हो गया लाइट का या फिर सीट हो गई, तो मुझे तो इस बाइक के लुक से बहुत ज़्यादा प्यार है। और आपने भी इस बाइक के जितने भी रिव्यू देखे होंगे उसमें आपने यही देखा होगा कि जो भी इस बाइक के वीडियो बनाता है वो इसकी लुक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, क्योंकि ये बाइक है ही उस तरीके की लुक वाली। बात करी जाए अगले प्रो के बारे में, तो वो होगा इस बाइक को चलाते टाइम जो आपको फ़ील आता है। तो जैसा कि कंपनी ने बोला है, स्क्रैम्बलर स्टाइल की ये बाइक है और एक रेट्रो मॉडर्न डिज़ाइन वाली ये बाइक है, जिसमें आपको सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है वो, उसके साथ साथ आपको एक रेट्रो लुक भी मिलता है, आपको एक कैफ़े रेसर वाली फ़ील आती है बाइक चलाते टाइम। तो ये इसका अगला एक प्रो मैं मानता हूँ इस बाइक का, कि मेरे को इस बाइक को चलाते हुए जो फ़ील आती है, इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छा है। और मेरे से तो लोगों ने हमेशा पूछते ही रहते हैं कि ये कौन सी बाइक है, क्या ये रॉयल एनफील्ड है या कौन सी है, क्योंकि ये बाइक अभी मार्केट में उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, अगला प्रो जो इस बाइक का है वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। तो मैं बुलेट चलाने वाला बंदा, जब मैंने इस बाइक को पहली बार चलाया तो इस बाइक के एग्जॉस्ट में जो थंप है, जो इस बाइक में जो बेस है इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ में, वो एक बहुत ही प्यारी आवाज़ देता है। भले ही आप इस बाइक को लो रेफ पे चलाएं या इसको हाई रेफ पे चलाएं, मेरे को जो बात पसंद आई वो है इसका हाई रेफ का जो इंजन की आवाज़ जो है वो जो निकल के आता है एग्जॉस्ट में से, तो वो जो फट के आवाज़ निकलती है, एक वो जो रेट्रो सी फील देती है बाइक को, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो है वो इस बाइक का अगला प्रो है। बात करी जाए दोस्तों इसके अगले प्रो के बारे में, इसकी अगली खूबी के बारे में, तो वो होगा इसका पॉस्चर, सिटिंग पॉस्चर। तो जिस पॉस्चर में आप इस बाइक को बैठ के चलाते हैं, आपके पैर थोड़े से पीछे को रहते हैं,
आपका बॉडी जो है, आपका चेस्ट जो है वो आगे को झुका हुआ रहता है, आपकी जो आर्म्स हैं वो स्प्रेड आउट रहती हैं और बाइक को जो है आपको मैनूवर करने में बहुत आसानी होती है। आप इस बाइक को मोड़ने में कहीं भी या फिर ट्रैफिक में इस बाइक को निकालने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। राइडिंग पोस्चर जो है वो इस तरीके का है कि आप थोड़ा सा पीछे हो के और आगे को झुक के इस बाइक को थोड़ा स्पीड करें और लिमिट पे इसको चलाने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी आपको राइडिंग पोस्चर जो है वो हेल्प करता है। तो राइडिंग पोस्चर मुझे इस बाइक का एक बहुत बड़ा प्रो लगता है। मैं हाईनेस का भी जानता हूँ राइडिंग पोस्चर, उसमें फुट आगे रहते हैं और थोड़ा बॉडी स्ट्रेट रहती है, पर उसके मुकाबले मुझे इस बाइक का राइडिंग पोस्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों अगला इस बाइक का प्रो है कि ये जापानीज़ मशीन है एक, और वेल बिल्ट और बहुत ही वेल फिटेड इसकी बॉडी है। आपको इसकी बॉडी में कहीं से कहीं तक कोई भी रैटलिंग की आवाज़ या कोई भी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और एक बहुत ही वेल बिल्ट एक बाइक है जो आप चूज़ कर रहे हैं अगर लेने की, तो मैं तो आपसे कहूँगा आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं। तो गाइज़ इस बाइक का लास्ट प्रो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इसका इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ। तो आप इस बाइक को साइड स्टैंड पे लगा के आप इस बाइक को चला ही नहीं सकते। आप अगर गियर में इस बाइक को स्टार्ट भी करना चाहेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर और एक बहुत बढ़िया प्रो इस बाइक का आप कह सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जो कि मैंने बनाई है CB350 RS के प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में। एज़ एन ओनर मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहता था, तो इसलिए मैंने एक वॉइस ओवर वीडियो का कॉन्सेप्ट चूज़ किया इस वाली वीडियो में, और आपको एक राइड पे भी ले गया अपने साथ। छोटी सी ये राइड थी जिसमें मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स इस बाइक के बारे में बता दी। होंडा कंपनी की ये बाइक होंडा CB350 RS जो कि मैंने ली और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर करी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।